हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हब क्लास। हमने शुरू करा है इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। लास्ट चैप्टर है हमारा टर्म 2 के सिलेबस का। तो अब आज इस वीडियो में हम एक नया पार्ट करेंगे, सब पार्ट ऑफ द टॉपिक चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इसमें बहुत सारे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने लास्ट उसमें किया कि ग्लोबल वर्ल्ड है जो वो ग्लोबल हो गया, इंटरकनेक्शन हो गया वर्ल्ड इकोनॉमीज का, तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होती है और हमारी मार्केट्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से। तो अब आज हम ये करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट जहां जहां लगाती हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको वो ध्यान में रखती हैं, और अगर वो किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप करती हैं तो लोकल कंपनी को क्या फायदा होता है। तो जैसे हम इसमें इस पैराग्राफ में देखें कि मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि भाई मल्टीनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट बनाना चाहती है, तो वो ढूंढती है जहां से उनको स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ती मिल जाए, बाकी फैक्टर्स भी हो। इसके अलावा और मल्टीनेशनल कंपनीज को क्या चाहिए? they might look for government policies that look after their interest। हर एक देश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी अपने कंट्री के हिसाब से बनाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसे देशों में ज्यादा प्रेफर करती हैं इन्वेस्टमेंट करना जहां की गवर्नमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज को कुछ ज्यादा बेनिफिट्स दे, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो, उतनी स्ट्रिक्ट ना हो रूल्स को लेके। अब उसके बारे में हम करेंगे। तो जैसे ही एमएनसीज फैक्ट्रीज अपनी सेटअप करती हैं तो जो भी उन पैसे उनके लगते हैं, मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग मशीन, तो उसको हम इन जनरल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और वही इन्वेस्टमेंट अगर मल्टीनेशनल कंपनी करेगी किसी और देश में जाके तो हम उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट when investment is made by multinational company to buy these kind of assets, so we call it foreign investment। अब अगर ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल कंपनीज के साथ अगर जॉइंट प्रोडक्शन शुरू करती हैं तो उसको लोकल कंपनी को क्या फायदा है? वो मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अगर कोलैबोरेट करते हैं या मिलके प्रोडक्शन यूनिट खोलते हैं तो क्या फायदा है? इसी छोटे से पैराग्राफ में आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। The benefit to the local company of such joint production is twofold. First, they can provide money for additional investment like buying new machines for faster production। आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, पैसे, तो मल्टीनेशनल कंपनी आपको वो पैसे देगी, आप ज्यादा अच्छी मशीनरी खरीद सकते हैं। दूसरा, मल्टीनेशनल कंपनीज के पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन की वो भी ले आएंगे, तो आपको उनकी टेक्नोलॉजी का भी फायदा मिल जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज टू लोकल कंपनीज इफ दे कोलैबोरेट विद मल्टीनेशनल। और अगर एक इसमें से 2 मार्कर क्वेश्चन आप करें, एक क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया, बस ये लास्ट हम आज इस वीडियो में करेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं दूसरे कंट्रीज में जहां भी उनको प्रॉफिट मिलता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट? ये जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, यही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट, कि इन्वेस्ट करने का सबसे कॉमन रूट कौन सा है? दैट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज। कि मल्टीनेशनल कंपनी किसी और देश में जो लोकल कंपनी जो उस कंट्री में काफी अच्छा प्रोडक्शन करती हो, जिसके प्रोडक्ट्स वहां के लोग खरीदते हो, तो वो उन लोकल कंपनीज को खरीदती है, सीधा उस कंपनी को खरीद लो। सो इन केस यू गेट दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। की लोकल कंपनी को खरीदिए और फिर उसमें और पैसा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डाल के आप उसको एक्सपैंड करिए। तो फिर हम उसको एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। जैसे कारगिल फूड्स एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने इंडिया की एक छोटी कंपनी पराग फूड्स थी उसको खरीद लिया। तो Parag Food had built a large marketing network in the various parts of India where its brand was well reputed। अब उस कंपनी की इंडिया मार्केट में एक अच्छी पकड़ थी, अच्छा उनका अलग अलग स्टेट्स में वेल रिप्यूटेड फर्म थी पराग फूड्स। अब उसको मल्टीनेशनल कंपनी ने खरीद लिया। तो पराग फूड की जहां पहले 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, अब वो सारी की सारी कारगिल फूड के पास शिफ्ट हो गई। अब क्योंकि कारगिल फूड में उसमें और पैसे लगाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगाई, तो अब वो जो कंपनी है कारगिल
is now largest producer of edible oil in India with the capacity of making 5 million pouch daily. So that means multinational companies का जो सबसे कॉमन रूट है इन्वेस्ट करने का, वो है कि वो लोकल कंपनी को खरीदते हैं, राइट? तो आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ओके, बाय.